My name is Vishali Karnesh. I have completed my schooling from Delhi Public School, Bhalurgarh, CBSE, and a diploma from HBSE. I am from Bithala, and I am a Delhi State Judo silver medalist, and I will say. Okay. What is your strength? I am good at maintaining discipline. I am good organizer. I am a good dancer. I am a good singer, and also. These are your strengths or your qualities which you are mentioning here? Sir, these are my qualities, but I use them as my strengths while I teach in class. Okay. And also, I am an influential speaker. Do you have any weakness? Yes, sir. Sir, I am a multitasker, and it decreases my efficiency at times. Okay. Where you see yourself after 5 years in KVS? Sir, teaching in some class in KVS and being in some brilliant teachers, so that my name can be identified in some well-known teachers of KVS. What is the definition of ideal teacher? So, where you yourself present an example to your students, means the kind of students you want for yourself. You have to be like that first. So the ideal teacher is one. The type of students the teacher wants to get. First, the teacher have to be that kind of teacher. Okay. हिंदी में भी इसको परिभाषित कर पाएंगी आप? Yes, sir. बताएं. सर, जैसे बच्चे एक अध्यापक को अपने लिए चाहिए, पहले उसे खुद वैसा बनना पड़ता है और उसको अपने अंदर वो वाली क्वालिटीज डालनी पड़ेंगी पहले जो वो अपने बच्चों के अंदर डालना चाहता है, कुछ अच्छी क्वालिटीज जो आगे चल के बच्चों के भी। कुछ बताएं ना, आदर्श शिक्षक किसे बोलेंगे? एक अच्छे टीचर और उत्कृष्ट शिक्षक में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड टीचर एंड आउटस्टैंडिंग टीचर? सर, जब मेरा मानना है कि इफ यू आर एट एनी पोस्ट, आप किसी भी पोस्ट पे, फर्स्ट यू शुड बी डाउन टू अर्थ। आपको मतलब बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो आपसे डर रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि वन ऑफ शी इज द वन विच इज जस्ट लाइक अस ओनली, एंड ऑल्सो मीन्स यू शुड बी हेल्पफुल इन दैट काइंड कि बच्चा सोचे यस आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस टीचर। बस पंचुअल होता है आदर्श टीचर। यस सर, डिसिप्लिन, पंचुअल। आप समावेशी शिक्षा के बारे में बता पाएंगी, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में? यस सर, means giving education to the special children as well as normal children together. Okay, any example? भाई क्लास में तो आपके स्पेशल बच्चे भी होंगे, हाँ, एवरेज मतलब जनरली लो लर्निंग बच्चे भी होते हैं, हाई लर्निंग भी बच्चे होते हैं, तो उन सबको आप एजुकेशन देंगी इक्वली, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पेशल बच्चे हैं, जो लो लर्निंग बच्चे हैं, वो हाई लर्निंग या एवरेज बच्चों के बराबर तो नहीं कहीं ना कहीं प्रॉपर रिएक्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाती हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो बेस ऑफ लर्निंग है वो डिफरेंट है नॉर्मल बच्चों से, तो उनको जो पढ़ाई करवाई जाएगी वो उनके तरीके से, उनके जो एड्स यूज़ करके, जो चीज़ें यूज़ करके वो सीख पाएंगे, उनको वो चीज़ें यूज़ करके सिखाया जाएगा। उनको ये फील नहीं होने दिया जाएगा कि वो बाकी बच्चों से 1% भी कहीं से डिफरेंट है। आपको लगता है कि आपने कोई लेसन पढ़ाया, कोई आपने टॉपिक कराया, तो वो हो सकता है कि सभी बच्चों को समझ में आए या कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा? So there can be children who may not understand the lesson. नहीं, आपका क्या मानना है? आप कोई लेसन पार्ट पढ़ाती हैं तो उसमें जो रिजल्ट होगा वो सारे बच्चों को समझ में आएगा? No sir. So आपका मानना है ये? So 100% result I think is not possible when you teach once in a class. ओके, आपका मानना है कि आप जो विषय वस्तु पढ़ाती हैं वो सारे बच्चों को समझ में आए, हाँ, आ जाए, ऐसा नहीं है? सर, आ जाए इज अ डिफरेंट थिंग। मैं चाहती हूँ कि आए 100%, लेकिन आएगा नहीं, आपका मानना है? देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ना भी आए। ओके, और नहीं आता है मान लो समझ में, तो उन बच्चों के लिए आप फिर क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? सर, उन बच्चों को अलग से सबसे पहले मैं उनको अलग से नहीं कराऊंगी, पहले पूरी क्लास में एक बार टॉपिक को रिपीट कराऊंगी। आई होप उनको उससे समझ में आ जाएगा। फिर उनसे स्पेशली अगर उनको डाउट है, बाद में मैं उनसे पूछूंगी दैट इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट, फिर
फिर उनसे उनके डाउट्स पूछूंगी इन द वेल टाइम्स। ओके, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानती हैं आप? सो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे क्या क्या? सोशल, मेंटल एंड each and every field like physical and environmental, I say मोरल एजुकेशन Moral में development, शामिल है yes, sir, इसमें? moral मोरल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? so the values to be given to children, like I'll be teaching any lesson or any story or anything in the class. I will be thinking of adding some value to the children's vocabulary or their mind, कि मैं कुछ ऐसा मतलब कुछ भी पढ़ा रही हूँ तो मैं सोचूं उनको कोई ना कोई क्या क्या कोई एग्जांपल दे सकती हैं मोरल वैल्यूज में? यस सर, लाइक ये शामिल है मोरल वैल्यूज में? Yes, क्या sir. क्या? Means as if I am teaching a story in the class. मैं कोई स्टोरी क्लास में करा रही हूँ तो मैंने बताया कि कोई भी उस स्टोरी में मैंने उनको कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी पढ़ा दिया है, बट एंड में कोई ना कोई वैल्यू उनको ऐसी दी जानी चाहिए जो उनके काम आए बाद में। जैसे आप मान लो मैथ की टीचर हैं, आपको मैथ वैसे होता नहीं, पीआरटी टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन आप मैथ टॉपिक पढ़ा रही हैं, उसमें भी आप मोरल वैल्यूज ऐड कर सकती हैं क्या? क्या सर लाइक आई एम टीचिंग एडिशन इन द क्लास और मैं उनको बोल रही हूँ कि सबसे पहले आते ही ऑब्वियसली सर मैथ्स क्लास है या कोई भी क्लास, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब में होता है, तो आई कैन ऐड की विश करते हैं, you can say have a nice day, means some sentences which can show more humbleness to the person sitting in front, तो हम उनमें कुछ वैल्यूज उससे डाल रहे हैं, एडिशन सिखा रहे हैं। पता है आपने गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन आप एक सेंटेंस और ऐड कर सकते थे, कितने में वन सेंटेंस, वन गुड मॉर्निंग, एक गुड मॉर्निंग था, इसमें वन और ऐड किया। हम गुड मॉर्निंग किसको बोलते हैं, अपने जूनियर्स को या सीनियर्स को? तो हमने तो सुना है मोरल वैल्यूज में बड़ों का रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है, आप बता नहीं सकते? तो बड़ों का नहीं, सबका सम्मान। मोरल वैल्यूज में हमने तो यही सुना है, नैतिक शिक्षा में पढ़ा है कि मोरल वैल्यूज में बड़ों का, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना बताया जाता है। ओके, देशभक्ति होती है इसमें मोरल वैल्यूज में। हाँ सर, जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां, महिलाएं, उनका सम्मान होता है। ओके, काइंड नेचर इंटरव्यू चल रहा है सर, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी सर। क्या है मोरल वैल्यूज है? 4-5 बच्चे थे। ओके, हाँ सर, वो ही हैं, 2 नए और एक वो हरियाणवी वाली, यूज करती हैं आप? और एक हाँ प्रियंका नहीं आई है, वो है करिश्मा। हाँ प्रियंका, हाँ प्रियंका, हाँ पतली सी नहीं आई है, और न वो आई पूजा, वो तुम्हारी वो क्या बोलती थी वो ना मोटी से, लोगों के जो ग्रुप एक है ना वो हटाए जा रहे हैं। पूजा भी नहीं आई है, न वो आई प्रियंका। प्रीति आई है, ट्यूटर, हाँ वो आई हैं दोनों, सृष्टि और वो भी आई हैं। हाँ 4 आई हैं सर। बड़ी घटना ट्यूटर के बारे में जानती हैं ना आप? यस सर, यस। कितने वर्ड्स हम लिख सकते हैं? कितने वर्ड्स, कितने शब्द हम लिख सकते हैं ट्यूटर पे एक साथ? आर्टिकल्स को लिख सकते हैं ना, कितने, उनकी समय सीमा क्या है, कितने वर्ड्स की? ट्यूटर पे कोई वीडियो है, कितने सेकंड, कितने मिनट का मैक्सिमम पोस्ट किया जा सकता है? फाउंडर ऑफ ट्यूटर, डू यू नो? मेल आईडी कोई है आपकी? यस सर। क्या है? Karnesh181@gmail.com। पासवर्ड क्या है? So that's my personal info, I can share it। आप किसी को मेल मैडम करती हैं तो क्या प्रोसेस होता है? सर मेल करते हैं तो आई नीड टू, सबसे पहले तो मुझे इसमें 2 होता है जो कि वो किसको डालना है, अगर आपको किसी और को भी साथ में डालना है तो सीसी होता है उसमें। पहले फ्रॉम होता है, पहले टू होता है? सर फ्रॉम होता है, फ्रॉम होता है, टू होता है, सॉरी फॉर दैट। एंड फिर उसके बाद सीसी होता है, अगर आपको कंपोज कब होता है? सर कंपोज एंड में, जब सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले मैडम सर कंपोज नहीं होता है, सॉरी, कंपोज मेल पे ही क्लिक करके, यस वी हैव टू स्टार्ट, सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, किसी ऐप को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है? So we go to Play Store प्ले स्टोर and we just search for the app by name, and then we see the option and then we click on that option and it gets downloaded, and after that we install। तो आपकी जो पढ़ाई हुई है वो इंग्लिश मीडियम में मोस्टली हुई है, आप हिंदी भाषी बच्चों के साथ अपने आप को कैसे एड्रेस करती हैं? सर मैं हिंदी भी अच्छे से बोल सकती हूँ। ओके, हिंदी भी बोल सकती हैं आप, लेकिन आपकी जो क्लास होती है वो मल्टी लिंग्विस्टिक क्लास होती है, तब
कोई बात नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज हाँ, समझ नहीं आ रही है। समझ पा रही हैं हाँ आप? सर, आप बहुत वहाँ सारी। कन्नड़ भी होगा, मलयालम भी हेलो? होगा, अब वहाँ पर कैसे अपने आप को हाँ। एडजस्ट करती हैं क्लास में? सर वन थिंग इज आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस। किससे बात कर रहे हो सर? मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस एक साथ नहीं आती ऑफ कोर्स, हाँ, बट आई विल ट्राई किस टू लिए? लर्न, आई विल ट्राई टू बी, आई विल ट्राई टू इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन। मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। और सर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम बाद में बात समझने करता में हूँ। नहीं लगता है, आई कैन नॉट स्पीक आई से, अच्छा, बट किसी व्यक्ति को आप अपना प्रेरणा मानती हैं, इंस्पिरेशन लिया है किसी से, या इंस्पायर होकर आप KVS में आना चाहती हैं? यस सर। कौन है वो शख्स? सर माय प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो वो तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की हैं, और फिर आप KVS में उनसे कैसे यहाँ का कनेक्शन हुआ? सर KBS में कनेक्शन नहीं है, बट शी इज माय रोल हमारा मॉडल। प्रश्न क्वेश्चन क्या है कि आप KVS में किससे इंस्पायर होके आ रही हैं? भाई किसी ने तो बताया होगा XYZ, कहीं तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा किसी के बारे में, तो किसी कोई ऐसा शख्स है जिससे इंस्पायर होकर आप? सर इन KBS आई एम नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम एनीबॉडी। ओके, फ्रॉम इन KBS आई एम नॉट। तो KVS में आप जो आ रही हैं, आप किससे, मतलब कहीं ना कहीं KVS में फिर क्यों आना चाहती हैं आप? Sir, there is a reason behind it. I have already told you is that I am fond of learning languages. One thing is this. क्या है कि मैं इससे पहले पढ़ा रही थी एक कॉन्वेंट स्कूल में, एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई हैड टू रिजाइन, ड्यू टू माय फैमिली रीजंस आई हैड टू रिजाइन। तो टीचर तो मुझे ऑब्वियसली बनना ही है, लेकिन मुझे डाइवर्सिटी। आपने वहाँ से रिजाइन कर दिया, Yes. फैमिली इशू। यहाँ पे भी फिर कोई फैमिली इशू होगा, यहाँ भी आप रिजाइन कर सकती a person हैं? cannot expire twice. So reason was something कि वो एक ही बार हो सकता है, वो बंदा बार बार एक्सपायर नहीं हो सकता। मतलब मुझे कुछ टाइम पीरियड के लिए कहीं ऐसी जगह शिफ्ट होना पड़ा था जहाँ मीन्स सिचुएशंस बार बार नहीं आएंगे। नहीं, ईश्वर न करे, लेकिन ऐसी सिचुएशन दोबारा आपके साथ घटित So होती then है। now I have solutions for that. Now I am ready for that. ठीक है, ओके। कोई ऐसा सजेशन जो हमें देना चाहें आप? No sir, I need suggestions. कोई ऐसा क्वेश्चन जो न पूछा गया हो आप मेंशन करना चाहें? ठीक है। Thank you sir.